भारत का इतिहास। प्रश्न 1। महाकाव्यों और पुराणों में भारत को क्या कहा गया है और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? उत्तर। भारत को भारतवर्ष यानी भारत का देश और निवासियों को भारती यानी भारत की संतान कहा गया है। प्रश्न 2। यूनानियों और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किन नामों से संबोधित किया? उत्तर। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। प्रश्न 3। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को किन तीन भागों में बांटा गया है? उत्तर। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। पहला। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्रश्न 4। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य चार स्रोत कौन से हैं? उत्तर। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्रश्न 5। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है और इसके संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? उत्तर। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। प्रश्न 6। चार वेदों के नाम क्या हैं? उत्तर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद। प्रश्न 7। ऋग्वेद किसे कहते हैं? उत्तर। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। प्रश्न 8। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएं हैं? इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। प्रश्न 9। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? उत्तर। होत्री। प्रश्न 10। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसके रचयिता कौन है और यह किसे समर्पित है? उत्तर। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। प्रश्न 11। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? उत्तर। देवता सोम का। प्रश्न 12। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? उत्तर। खिल। प्रश्न 13। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? उत्तर। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में। प्रश्न 14। पुरुष सूक्त के अनुसार चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्तर। क्रमशः ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से। प्रश्न 15। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? उत्तर। ऋग्वेद। प्रश्न 16। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? उत्तर। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की। यजुर्वेद। प्रश्न 17। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? उत्तर। यजुर्वेद। प्रश्न 18। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उत्तर। अध्वर्यु। सामवेद। प्रश्न 19। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? उत्तर। सामवेद। अथर्ववेद। प्रश्न 20। किस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है और इसमें किसका वर्णन है? उत्तर। अथर्ववेद। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण आदि का वर्णन है। प्रश्न 21। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? उत्तर। अथर्ववेद में। पुराण एवं अन्य साहित्यिक स्रोत। प्रश्न 22। पुराणों की संख्या कितनी है और इनके रचयिता कौन माने जाते हैं? उत्तर। पुराणों की संख्या 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। प्रश्न 23। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? उत्तर। मत्स्य पुराण। प्रश्न 24। मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश और गुप्त वंश की जानकारी किन पुराणों से मिलती है? उत्तर। मौर्य वंश विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण। प्रश्न 25। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? उत्तर। मनुस्मृति। प्रश्न 26। जातक में किसकी पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है? उत्तर। बुद्ध की। प्रश्न 27। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? उत्तर। आगम। प्रश्न 28। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? उत्तर। कल्पसूत्र से। प्रश्न 29। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं
और इससे किसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर, इसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 30, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है और इसका संबंध किसके इतिहास से है? उत्तर, पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है और इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। प्रश्न 31, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर, पाणिनि। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ए, यूनानी रोमन लेखक। प्रश्न 32, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर, हेरोडोटस को। प्रश्न 33, मेगास्थनीज कौन था और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर, वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। प्रश्न 34, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर, प्लिनी ने। बी, चीनी लेखक। प्रश्न 35, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न 36, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, हर्षवर्धन के। प्रश्न 37, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? उत्तर, आचार्य शीलभद्र। सी, अरबी लेखक। प्रश्न 38, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज की रचना किसने की? उत्तर, अल बरूनी ने। डी, अन्य लेखक। प्रश्न 39, मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था? उत्तर, पांड्य देश की। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। प्रश्न 40, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगासकोई से किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? उत्तर, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार। प्रश्न 41, भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर, हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्रश्न 42, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर, एरण अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त। प्रश्न 43, रेशम बुनकल की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? उत्तर, मंदसौर अभिलेख से। प्रश्न 44, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर, इपिग्राफी यानी इपिग्राफी। प्रश्न 45, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? उत्तर, यवन शासकों ने। प्रश्न 46, किस शासक की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? उत्तर, समुद्रगुप्त। प्रश्न 47, अरिकामेडु पुदुचेरी के निकट से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? उत्तर, रोमन सिक्के। प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न 48, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रश्न 49, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? लगभग 30 से 40 वर्ष पूर्व। प्रश्न 50, आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रश्न 51, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? उत्तर, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्रश्न 52, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर, नवपाषाण काल में। प्रश्न 53, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? उत्तर, गेहूं एवं जौ। प्रश्न 54, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? उत्तर, मोहनजोदाड़ो। सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला। प्रश्न 56, रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? उत्तर, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 57, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर, राय बहादुर गयाराम साहनी ने। प्रश्न 58, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है?
उत्तर मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। प्रश्न 59, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार का माप क्या है? उत्तर 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। प्रश्न 60, अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर लोथल एवं कालीबंगन से। प्रश्न 61, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर किन 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है? उत्तर उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। प्रश्न 62, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस चीज की बनी थी? उत्तर कांस्य की। प्रश्न 63, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? उत्तर भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रश्न 64, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थीं? उत्तर गेहूं और जौ। प्रश्न 65, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर लोथल से। प्रश्न 66, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? उत्तर टेराकोटा। वैदिक सभ्यता। प्रश्न 67, वैदिक काल का विभाजन किन 2 भागों में किया गया है? उत्तर 1 ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 2 उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न 68, आर्य सर्वप्रथम कहां बसे थे? उत्तर पंजाब एवं अफगानिस्तान में। प्रश्न 69, आर्यों की भाषा क्या थी? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 70, आर्यों के प्रशासनिक इकाई के आरोही क्रम में 5 भाग कौन से थे? उत्तर कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। प्रश्न 71, ऋग्वैदिक काल में समाज किन 4 वर्णों में विभक्त था? उत्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रश्न 72, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? उत्तर सोमरस। प्रश्न 73, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 108। प्रश्न 74, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न 75, आर्यों का प्रिय पशु और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? उत्तर प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। प्रश्न 76, ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? उत्तर सरस्वती नदी। प्रश्न 77, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उत्तर मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 78, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद से। प्रश्न 79, महाभारत का पुराना नाम क्या है? उत्तर जय संहिता। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।